कहाँ है जरूरी कहने की बात। तो ये परिणाम दर्शन तो हम लोग यही समझते थे कि नहीं, तो परिणाम दर्शन के लिए ही तो कहा जा रहा है कि अगर आपने आंख पे अपनी पर्दा भी लगाएंगे और आंख खोलेंगे भी, दोनों तो एक साथ नहीं होगा ना। आवरण भी देंगे, सम्मोहित भी करेंगे। तो माइंड कंडीशनिंग तो एक बार सम्मोहन है, आप माइंड कंडीशनिंग कर क्यों रहे हैं? या तो आप ही ने है। अब आप जागरण की भी बात कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ कैसे हो? महाराज जी, लगता है कि माइंड कंडीशनिंग जो है मेरी कल्पना शक्ति के कारण निर्मित हो रही है। ऐसे कैसे कह दिया जाए? मुझे लगती है सर। नहीं तो थोड़ा बताइए तब ना हम समझे आपकी बात। आपने कह दिया, एक शब्द निकाल दिया, अर्थ तो दिया नहीं आपने। जी, तो उसमें आपकी कल्पना के नाते कैसे हो? कुत्ते ने कल्पना किया, मान ले रहे हैं कल्पना किया, तो क्या वो हकीकत को ऑब्जर्व नहीं कर सकता है? आप भूख से सुख को कैसे जोड़ रहे हो? नहीं, कल्पना कर रहे हैं। नहीं, हम अगर संक्षिप्त कहेंगे तो उतना ही कह सकते हैं, बात नहीं कर सकते। जैसा कि लोग आग्रह करते हैं, संक्षिप्त में ये कहेंगे, मूलाधार तो खुलता है आपके भाव से, तो उसे कहाँ बाहर से जोड़ देते हो? बढ़ती बोलना है कुछ नहीं तो हम बात नहीं करेंगे इससे, क्योंकि आवश्यकता आपको है नहीं। मूलाधार तो खुलता है आपके भाव से, तो ये क्या दुनिया भर का सरल काम कर रहे हो? वो तो आप भाव से अपने से खोल सकते। ऐसा करना है तो बात समझने की कोशिश करिए। सुनाई पड़ रहा है तो समझिए, उत्तर दीजिए, तब ना बात आगे बढ़ेगी। अरे भैया सोनी है, बात न करा चली जा पर तुम्हें अलग कहिए चला है बिस्कुट ना दे, बिस्कुट दे पर बिगड़े थे। हाँ बताइए। अब आप लोग अब तो चुप्पी साथ हैं ना। हमने पूछा है, कहा है कि मूलाधार खुलता है आपके भाव से, तो भोग की क्या आवश्यकता है? इसके आगे हम नहीं बोल सकते। माने सूत्र तो हमने बता दिया, माने आपने कंडीशनिंग पैदा किया हुआ है, इसलिए आप विषय के साम्राज्य में दौड़ मारना शुरू कर दिए। आगे बताना संभव नहीं है मेरे लिए, क्योंकि आपके लिए का कोई निवेदन नहीं इस विषय पे। ये बहुत गहरी बातें हैं, सबको नहीं बताई जा सकती। उससे परिणाम दर्शन कैसे जुड़ा हुआ है? परिणाम दर्शन उससे कैसे जुड़ा हुआ है? किससे? जो हम भाव लेते हैं बाहर से। हाँ, मैं कह रहे हैं कि बात तो आपने सुना नहीं। हमने कहा कि मूलाधार तो खुलता है भाव से, अब आप उसे और कहीं कैसे जोड़ देते हैं? उसका कारण और कैसे? भोग के और साधनों की तरफ आप क्यों भाग जाते हैं? अब इसी तो आपको चर्चा करनी पड़ेगी। आप विषय के साम्राज्य को क्यों खड़ा करने लगे जब वो भाव से ही खुलता है? तो क्या जरूरत है भोग विषय के साम्राज्य को खड़ा करने की? क्या परिस्थितियों के चक्कर में पड़े, क्या क्रिया के कर्म के चक्कर में पड़े, क्या ये स्थिति के चक्कर में पड़े? सब तो कह रहे हैं, तो आप या तो समझ नहीं रहे हमारी बात। लगता है तो भी कहिए कि नहीं समझ रहे हैं। तो सूत्र तो है ही है, जरूरी नहीं है कि आप समझ सकें, लेकिन अब इससे ज्यादा तो हम इशारा नहीं कर सकते। इसका मतलब दिशा हम दे रहे हैं। बाबा जी बहुत संभाल के बोल रहे, तो वही बात नहीं, देखिए दिशा देने की बात नहीं है। हमने ये कहा कि भोजन से ही लाड़ का संबंध है। कुत्ते को अगर ये पता है तो वो घंटी से कैसे जोड़ रहा? हकीकत तो है कि भोजन से संबंध है। हकीकत है कि मूलाधार खुलेगा भाव से आपके, तो उसमें स्त्री का क्या काम है, उसमें सेक्स का क्या काम है,
उसमें पुरुष का क्या काम है, भोग का क्या काम, कोई काम नहीं। अब इससे ज्यादा तो हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि आपका इस विषय पर कोई निवेदन नहीं है, लेकिन हम इशारा तो कर ही रहे हैं कि मतलब आप कैसे जा रहे हैं उधर। आप कह रहे हैं स्त्री जिम्मेवार है, पुरुष जिम्मेवार है, भोग से खुलता है, भोग से कहीं खुलता है, क्रिया से खुलता है मूलाधार। नहीं, बिना समझे सिद्धार्थ जी मत बोलिए, सब ठीक नहीं है। हाँ में हाँ मिलाना ठीक नहीं होता। नहीं, इस विषय में निवेदन भी कैसे हो जब इसकी निवेदन महत्ता। ऐसे होगा कि जिस साधक को साधना कर रहा है वो कंडीशनिंग में, तो जैसे संदीप ने बताया कि कंडीशनिंग को हम पकड़ नहीं पाते, हमारा चित्त भाग जाता है औरत के ऊपर, कामोद्दीपन के क्षेत्र में चला जाता है। तो हम कह रहे भी कामोद्दीपन तो आपकी वजह से है, मूलाधार की सक्रियता तो आपकी वजह से है, भाव की वजह से है। आप कैसे भोग विलास के साधनों में जा रहे हैं, कैसे कह रहे हो भोग के कारण एक खुलता है। स्त्री का पुरुष का इससे क्या मतलब है? अब आपको समस्या ही नहीं है साधना में तो कौन बात ही है। आप अंतर्मुखता में जा रहे हो, माइंड कंडीशनिंग के नाते आप बाहर भी जाते हो। आप ही कह रहे हो कहाँ ऐसा होता है, वैसा नहीं समस्या है, ऐसी तो विचार करने की आवश्यकता क्या है, कोई जरूरत नहीं है। फिर ऐसा महाराज जी, मैंने हम काम ही का भाव क्यों लेते हैं? तो बताओ ना क्यों ले रहे हो। बात हो रही है तो बिना मतलब की बात मत किया करो, बात सुनते रहिए, बोल देते हो। हम कह रहे हैं भाव के नाते तो मूलाधार खुलता है, तुम आगे काम के भाव। अरे तुम काम के भाव को कैसे तुम बाहर से जोड़ रहे हो, वही तो कंडीशनिंग का मैटर है। काम का भाव अमूर्त चीज है ना। फिर से हम फिर थोड़ा बात बता रहे हैं, भाव अमूर्त चीज है, ये समझते हैं कि नहीं समझते? इतना समझते हैं तो बंटी नहीं समझ में आ रही। अमूर्त चीज को मूर्त करते हो किस बेसिस पे? वो मूर्त देते हो ऐसे 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 होता, वो हम नहीं कर पाएंगे। उसको तो कह दिए कि निवेदन तो है नहीं आपका। आप सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि केवल भाव उसका कारण है, उसका केवल भाव ही उसका कारण है। मूलाधार पे ऊर्जा की सक्रियता का कारण सिर्फ भाव है। अब हम पूछ रहे हैं कुछ मूर्त रूप कैसे देते हो, अब इशारा नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे। तो माइंड कंडीशनिंग के लिए खुद मैं ही जिम्मेवार हूँ ना। माइंड कंडीशनिंग के लिए खुद मैं ही जिम्मेवार हूँ या उसके और कौन जिम्मेवार है? कोई ऐड वगैरह जो चलती है चाहे। और क्या करोगे? तो अगर ये कह दो कि जेनेटिक मामला है, ये तो शरीर धर्म है, जेनेटिक मामला है, तो अब उसे कैसे उससे जोड़ दोगे? फिर हार्मोनिकल बात दिखाओगे, जेनेटिक बात दिखाओगे, कुछ तो दिखाते हैं लोग। और विज्ञापन वगैरह, विज्ञापन जो चलती है। विज्ञापन क्या चलती है? विज्ञापन वही तो बताइए, हम उठा रहे हैं तो विज्ञापन चलती है। विज्ञापन चल क्या करेगा? कह तो रहे हैं कोई सीमा है, नहीं तो अभी उसे भी कहा जाएगा। विज्ञापन से क्या हो जाएगा? विज्ञापन तो यहाँ चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है विज्ञापन जी। चले चलो सत्य लोक न अमर लोक, दिन रात विज्ञापन चल रहा है। चलो सत्य लोक न सूरज समेटो घुसो, विज्ञापन चल रहा है। अनाथ गरज रहा है, बिजली चमक रही है, अमृत की बरसात हो रही है, तो काहे ये नहीं असर करता? तो ये भी तो असर करना चाहिए ना जी। अगर विज्ञापन का प्रभाव है तो बात तो अपने भी कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं, कबीर, नानक, बुद्ध, महावीर सब कह रहे हैं। परमानंद की राह अपने हृदय से ही में ही है, वो चीज हृदय में ही स्थित है। ये विज्ञापन नहीं असर करता, वो विज्ञापन कैसे स्वीकार कर लिया? हमने भी कहा कि भाव से ही वो सक्रियता है, उसकी मूर्त रूप देने में कहीं भूल हो रही है, या तो भाव से सक्रियता समझ में नहीं आ रही, वही कंडीशनिंग का मामला आता है। एक बार समझ लेगा
उसके लिए भोग मौत से भी भयंकर है। वो विषय की यात्रा नहीं कर सकता, किसी कीमत पे नहीं कर सकता, नहीं कर सकती हो। उसके लिए विषय की व्यवस्था का अर्थ क्या बचता है? वो जब तक नहीं पकड़ में आती बात, तब तक तो ऐसा करता रहेगा, करती रहेगी, रोका भी तो नहीं जा सकता। रोकने में भी दमन पागलपन खड़ा होगा, और रोकने वाला बचेगा कौन? है ही है फिर। रोकने वाला कौन है भाई? रोकने वाला भी तो कोई नहीं है। आपने कहाँ किसी को खड़ा किया है? विज्ञापन का मैटर ये नहीं है, ये विज्ञापन का मैटर नहीं है। अगर मनो तुम उद्दीपन की बात करोगे कि तमाम प्रचार चलते रहते हैं, वो तमाम सीन दिखाए जाते हैं, सीन दिखाए जाते हैं, तो देखने वाला कौन है? नग्न औरतों के, नग्न चीजों के, तमाम कामोद्दीपन के तमाम चित्र विचित्र चेहरे दिखाई जाते रहते हैं। तो जब हम देखते हैं कंडीशनिंग पे, तब ना असर होता है मेरे ऊपर। नहीं तो वही नग्न चित्र बहुत फूहड़ मालूम पड़ेगा, जो औरतों का या पुरुषों की नग्नता का प्रदर्शन होता है। गौर से देखिए कितना फूहड़पन है उसमें। तो नहीं देख सकता आदमी। अगर वो नहीं देखने वाला है तो कुछ और ही होने लगता है उसको, क्योंकि उसने जोड़ रखा है। हमारे कहने के बाद एक बात तो आप पकड़ी नहीं, वो भाव से मूलाधार सक्रिय होता है बस। सब गोविंद है, इसमें कौन चीज है भाई? सक्रिय हो जाता है सब गोविंद है, इसमें कौन चीज है? कुछ नहीं है, एक ध्वनि तो है, सब गोविंद है। क्या कुछ है क्या? क्या होने लगता है? अब इसमें कंडीशनिंग बना लिया है, तो धर्म संप्रदाय वाले भी ये समझते हैं ना, गोविंद बोलो। अब जो बोल रहा था अभी टेप में, उसको कोई मतलब नहीं था गोविंद से। अभी भी टेप बज रहा था ना, एक आदमी वो टेप में कोई गाने वाला था ना, बस बोले जाओ बोले। अरे बोलने से क्या होगा? राम कहने से राम थोड़ी मिलते हैं, खान कहने से मुंह मीठा होता है। वो भाव उसमें होता, वही काम करता है। तो भाव के कारण ही मूलाधार की सक्रियता है। हमारा प्रश्न है, कंडीशनिंग आपने कहाँ खड़ी कर दिया? अब तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा, नहीं उसके कारण है। घंटिया के नाते भोजन आया है, माने अब पुरुष वर्ग से पूछेंगे तो स्त्री के नाते काम का कोई संबंध नहीं है। मूलाधार की सक्रियता स्त्री के नाते नहीं, स्त्री का अस्तित्व स्त्री से पूछेंगे, पुरुष के नाते उसको मूलाधार उसका सक्रिय नहीं होता। अरे इस भरम भूत में पूरी दुनिया पड़ी, पूरी दुनिया इसका शिकार है, तीनों लोग इसके शिकार हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, पूरा मनुष्य ही नहीं, मनुष्य थर्ड पावर से युक्त है। अन्य बातों को तो, अन्य लोगों को तो कहना ही ठीक नहीं है। अन्य योनियों में वो कहते हैं लोग, नहीं 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 नहीं, भोग से सुख है। भोग से सुख का कहाँ संबंध हो गया भाई? पूछे तो भाई आप चर्चा करने वाले तो चर्चा करिए। नहीं वो सुंदर लगता है, वो अच्छा लगता है, वो क्रिया, वो परिस्थिति स्थिति, आप चर्चा ही नहीं करते हैं। स्त्री सुंदर होती, इसी पे प्रश्न है। स्त्री सुंदर होती या पुरुष सुंदर हो, तो इसी पे प्रश्न। रूप को सुंदर बनाने की बात थोड़ा चली थी, उसके आगे कोई बात ही नहीं करता, उसके आगे कोई बात नहीं करता। हम बना डालते हैं, हम कहते हैं भाई वो हमें भरम खड़ा हुआ ना, भूत भय पकड़ा तो हमें भूत दिखाई पड़ने लगा, तो हम कहते हैं भूत है। अरे मेरे भय के भाव के नाते वो हमने खड़ा किया भूत को, मूर्त रूप दे दिया। हाँ मूर्त रूप दे दिया। अब फिर बाद में कहते हैं वो भूत ने हमें पकड़ लिया। तो हम काम भाव के अधीन स्त्री या पुरुष की कल्पना करते, और फिर कहते हैं नहीं स्त्री के नाते है, पुरुष के नाते है, भोग के नाते है, ये नाते है, किसी के नाते नहीं।
न भोग की क्रियाओं से उसका संबंध है, न स्त्री से संबंध है, न पुरुष संबंध है, न कोई संबंध है उसका, उसका सिर्फ भाव से संबंध। तो भाव से संबंध है। अब कंडीशनिंग तो क्यों पैदा की जा रही हो तो विषय करेंगे, तो हम तो कल शुरू करिए ना। रूप से तो शुरू किया था सिद्धार्थ आप लोगों ने, तो रूप से तो काट दिया गया, प्रमाण सहित काटा जा रहा है, तो आगे बढ़िए ना। अरे ऐसे करिए कि एक भी कोई बात कहिए तो उसका अपवाद ना हो, नहीं समझे? जी जी। अरे रूपवान स्त्री अगर है, रूपवान स्त्री है अगर, तो थोड़ा कह दीजिए अकेले में जाए तो भय खा जाएगी, नहीं समझे? उसे डर है कि मेरे ऊपर अटैक हो जाएगा। जी। रूप से क्या जोड़ रहे हैं? क्योंकि लोग सम्मोहित लोग भी तो हैं, इसलिए स्त्रियों को ज्यादा भय है इससे, औरतों को ज्यादा भय है इससे, पुरुषों को उतना भय नहीं है। औरत के शरीर के हिसाब से औरत के लिए ज्यादा समस्या है। तो आप रूप को उठा के दिखाइए, रूप इसके लिए कब जिम्मेदार हो गया? अब बोलना है तो बोलिए, नहीं तो फिर कोई और चर्चा करें। मैं वो जो परिणाम दर्शन वाले करना संभव नहीं है, इसको थोड़ा सा समझना चाहते थे। जैसे आपने कहा कंडीशनिंग के नाते परिणाम दर्शन आप कर नहीं सकते हैं, इसलिए कि अपने। हाँ भाई, अब जैसे संदीप ने बताया कि वो तो हम कर ही नहीं पाते, तो हमने कहा भैया आप कर नहीं पाते हो, क्रिया में कर्ता क्यों बनो? कंडीशनिंग तो पहले से क्रिया रूप बना लिया है। कंडीशनिंग माने पहले से क्रिया रूप हो गई, पहले से सिस्टम बना के रखा हुआ है। पहले से जो माइंड कॉन्शियस सक्रिय होगा तो वैसे वो आएगा उधर से, जैसा कि रिकॉर्डिंग है। तो आपका तो रिकॉर्डिंग आपने बनाई और मुझसे पूछ रहे हो कि वो हम पकड़ नहीं पाते। अरे हमने बनाए तो आप पकड़ क्या पाएगा? कंडीशनिंग तो आप बनाए हैं, सेंस पे तो हम नहीं कहेंगे, सेंस तो ऑटोमेटिकली चल रहा है, कंडीशनिंग तो आपकी रचना है ना। नहीं समझ में आ रही? भगवान इतना तो समझ में आ रहा है कि अरे आप कहते हो कि स्त्री सुंदर होती, आपने बनाया है ना, हम कह तो रहे हैं। हाँ आप कह रहे हो कि स्त्री का गाल आंख बड़ी सुंदर है, मैंने बनाया। आपने बनाया तो पकड़ क्यों नहीं पा रहे हो? गजब की बात है, उल्टी पुल्टी बात आप लोग करते हो बिना मतलब। स्त्री कहती है पुरुष का बहुत सुंदर है, तो बनाया तो उसी ने सुंदर ना, तो मुझसे क्यों पूछा जा रहा है कि वो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं? संदीप की बात ही गलत है हमारी निगाह से। बनाया तो आपने सुंदर, तो बनाने में समय नहीं लगा, समय तो लगा ही होगा। नहीं, एक उदाहरण के दूर से बताते भगवान, जैसा कि घंटी का बात आया, घंटी एक दिन बजा था, तो ये कंडीशनिंग। तो घंटी एक दिन बज गई बिना समय के, समय तो लगा होगा। समय तो लगा है। तब कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं पकड़ में नहीं आता? घंटी बजने में कुछ समय लगेगा, 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड। तो घंटी तो बजती बजाया आपने। अब आप पूछ रहे हैं मुझसे कंडीशनिंग कैसे? कंडीशनिंग आपने किया कैसे, वही तो पूछ रहे हैं। कंडीशनिंग तो आपने किया, सेंसेशन आपका कर्म नहीं है, सेंसेशन आपका कर्म नहीं है। क्योंकि आँख जिधर आप, सेंसेशन में कर्म आपका इतना ही है, मैंने सिर इधर किया, मैंने सिर इधर किया, ये हो सकता है कि ये भी क्रिया रूप हो, इसमें ये पेंच भी फंसी है ना। हो सकता है हमने इधर सिर किया तो भाई ये इधर का रूप सेंसेशन शुरू हो गया, लेकिन हम ये कहेंगे नहीं हमने सेंसेशन शुरू किया, ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं? सेंसेशन तो आपने शुरू नहीं किया, हाँ, तो वो तो क्रिया रूप हो गया। कंडीशनिंग आपके भीतर पहले से आपने सेट किया है, आप पहले से सेटिंग में हो कहाँ स्त्री सुंदर होती है, कैसे आपने स्त्री को सुंदर बनाया हुआ है? आप अगर होश में हो तो आप तो अपने भीतर की कंडीशनिंग देखोगे कि स्त्री को देखने जाओगे। स्त्री तो कहीं है ही नहीं है,
क्योंकि स्त्री से समस्या नहीं है, समस्या है भोग्या से, भोग के भाव से। आप भाव को आपसे खड़ा कर रहे हो कि स्त्री के नाते खड़ा कर रहे हो? आपकी कल्पना आपसे है कि दूसरे से? मुझसे नहीं, तो आप बात करिए, मेरी हाँ वहाँ मत करिए। सिस्टम इस तरह समझ चलाइए, हाँ वहाँ कर दीजिए और समझ में भी ना आए। ऐसा हम बोलते जाए, वहाँ करते जाइए, समझ में बात ना आए। हम प्रश्न करते हैं, उसका आशय इतना ही है कि आप कहाँ तक उस बात को पकड़ रहे हो, कहाँ तक पकड़ रहे, जहाँ तक पकड़ रहे वहाँ करो, जहाँ नहीं पकड़ रहे वहाँ रुक जाइए, आप वहाँ आप प्रश्न करिए। नियम यही है समझने का। आप हर बात में हाँ कर दोगे तो बात तो हम एक ही शब्द में एक ही वाक्य में पूरी कर देंगे फिर। हाँ? भोग का सुख से कोई संबंध है ही नहीं है, इससे बड़ी धोखा कुछ नहीं है। इस धोखा में पूरी दुनिया पड़ी हुई है, सारी स्त्री सारे पुरुष पड़े हुए हैं। सेक्स का सुख से कोई संबंध नहीं है, ये नॉनसेंस बात है एकदम से, कोई भी संबंध नहीं, सिद्ध ही नहीं किया जा सकता वैज्ञानिक हिसाब से। तो कहे आजकल तो विज्ञान वाले सिद्ध कर रहे हैं, कैसे सिद्ध कर रहे हैं बताइए? मोह का परिवार से कोई संबंध नहीं है, ममता, ये सब आपके भाव है। आप अपने को उलझा रहे हो अपने ही मूर्खता में, और यहाँ ज्ञान का दम्भ लेकर बैठे हो तो वही तो दम्भ टूटेगा ना। ऑब्जर्वेशन में आइए, विचार करिए। आप भी ऑब्जर्वेशन दिखाएंगे तो हम भी तो बताएंगे ना। आपने क्या ऑब्जर्व कर लिया, हम भी तो खड़े हैं बताने के लिए। ये दिखाओ यहाँ है मील का पत्थर, हम कहेंगे यहाँ कोई पत्थर ही नहीं है। आप करें यहाँ भूत खड़ा है, हम करें भूत तो कुछ होता ही नहीं है, भूत आ कहाँ से गया? भूत का मतलब क्या होता है? बीती हुई चीज ना। अब आप करें नो, वर्तमान में आप उसे दिखा रहे हो। भोग से सुख का कोई संबंध सिद्ध नहीं होता। अब आप कहेंगे वैसे कैसे? पूरी दुनिया को समझ में आता है, पूरी दुनिया अंधी है, हम भी करें, एक नहीं दो नहीं, पूरी दुनिया भूल में है। हाँ, कोई बिरला इस बात को समझ पाते हैं। एक ने भूला, दुई ने भूला, भूला सब, सारा संसार इस भूल में है। वो सुख को भोग से जोड़ के देख रहे हैं। अरे भोग से उसका कैसे संबंध है? तो लोग अब वही तो कहे ना कि आगे निवेदन करने पे ही बात हो। अब आपको उसकी आवश्यकता ही नहीं, आप मानते हो नहीं कहे, और इधर कहा जा रहा है ही नहीं है, तब उस विषय में जाना इस तरह से ठीक नहीं है। क्योंकि आपने एकदम निर्णय किया हुआ है। अगर नहीं निर्णय होता तो आप आत्मन की खोज में निकलते, आप अंतर की भूमिकाओं में चलते नहीं, आप घूम फिर के फिर विषय के साम्राज्य में निकल पड़ते। हाँ, ये करो वो करो, ये करो वो करो, बस आप जन्मांतरों से यही करते चले आ रहे हैं। आपकी सूरत ठिकाने नहीं है, इसलिए नहीं ठिकाने है कि आप सुख को यहाँ स्वीकार करते हो जहाँ की घोर दुख है, जहाँ की दुख ही दुख है, यहाँ आप सुख स्वीकार करते हो। आपका ऑब्जर्वेशन गलत है, लोगों का ऑब्जर्वेशन गलत नहीं। ये लोग बड़े बुद्धिमान हैं, मेरी निगाह में बुद्धिमान नहीं है, मेरे देखे में कोई बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान तो वही है जो कि अपने भीतर अपनी चीज को, अपने सुख को खोजने में लगा हुआ है, अपने में उतरने की जो कोशिश होगा वही बुद्धिमान है। बकिया सब मूर्ख है एक तरफ से। अरे भैया सूली पे चढ़ाएंगे हमें, वो हमें सूली पे चढ़ाया जाए कोई फर्क नहीं है, लेकिन बात यही सही है, सब मूर्ख हैं यहाँ, कोई सचेत नहीं दिख रहा। अरे सचेत होते तो हृदय में महबूब है, बाहर क्या खोजते थे? बाहर कोई महबूब नहीं है, कोई बाहर कोई चीज नहीं है। बाहर तो अपने भाव को मूर्त रूप देते हो आप, जो है ही नहीं उसे देखते हो, जो है ही नहीं है उसे आप अध्यारोपित करके देखते हो। ये बताया जाता है, जो नहीं है उसे आप आरोपित, एक काम भाव से ग्रसित चेतना वो किसी न किसी पुरुष को, स्त्री है तो पुरुष को खड़ा ही कर लेगी,
पुरुष है तो स्त्री को किसी अधिष्ठान में आरोपण कर लेगा कि मेरी पत्नी है कि मेरा पति है। ये मूर्खता में ऐसा करता है ना, करती है ना, तो ये बात बहुत विपरीत जाएगी आपके चिंतन के हिसाब से। इसलिए हम कहते हैं कि साधन भूमिका के लोग ही इस बात को करें तो ठीक है, क्योंकि यहाँ सारे लोग, सारी समाज में एक दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? इसके माने आप इसके विपरीत हैं। हम विपरीत नहीं हैं, लेकिन जब साधन की बात करेंगे तो हम तो कह भी करेंगे। आप कहते हम आकाश पे चढ़ना चाहते हैं, कहते पताल में बांध क्यों रहे हो भाई? वहाँ है क्या? वहाँ है क्या? आखिर पताल में है क्या? कुछ है भी तो नहीं वहाँ पे। नहीं, वहाँ सुख है, सुख दर्शाइए आप। सुख दर्शाइए, देखिए कहीं दर्शा पाते हैं?